जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है आरपीएफ फिजिकल में क्या क्या होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और आपने यदि इसके अंदर फॉर्म डाला है ये तो आप जो है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, पूरा समझाऊँगा मैं, और पूरा फिजिकल क्राइटेरिया आपको इसमें बताने वाला हूं। और आपको अभी से क्या करना है, इससे आगे की आपकी रणनीति जो है क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये पूरा चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। और इस वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात भी आपको बताई जाएगी, पूरा समझना और समझते रहना। वो इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा और उसके हिसाब से यदि आप उसके हिसाब से चले तो आपका सिलेक्शन पक्का और 100% होगा। और ये जो है आरपीएफ एक बढ़िया फोर्स है, उसके हिसाब से अभी आपको क्या करना है, इसमें लग जाना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। और अभी क्या है, इसके बाद में अभी जो है अगला वीडियो आरपीएफ का हमारा मेडिकल से संबंधित आने वाला है, मेडिकल का आएगा। और इसके बाद में लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और जब तक ये फिजिकल प्रोसेस पूरा क्या है ख़त्म नहीं होगा, तब तक वीडियो लगातार आपको उसके मिलेंगे। पीएसटी होगा तो पीएसटी में सबसे पहले आपकी नापतोल होगी, यानी मापदंड होगा पूरा, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या होगी, आपकी हाइट होगी। तो हाइट आपकी जो है मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी एसटी की यानी 160 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की क्या है छूट है इसके अंदर। और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें क्या है, उनको भी क्या है 5 सेंटीमीटर की छूट है। एससी एसटी को 152 सेंटीमीटर क्या चाहिए, एक बार फिर समझ लो, यानी हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और जो एससी एसटी से हैं उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एससी एसटी से हैं उनका 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट मेल कैंडिडेट का, फीमेल का चेस्ट नहीं होता है, मेल कैंडिडेट का कितना होगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर फुलाओगे तो उसके बाद में 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर आपका चेस्ट नहीं फूला तो आप जो है इस भर्ती से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से 5 सेंटीमीटर फुलाने की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। और इसके अलावा जो गोरखा, डोगरा, कुमाऊं हिल और पहाड़ी क्षेत्र से कहीं से भी हैं तो उनको जो रियायत जो दी जाती है हाइट के अंदर में, तो 2 सेंटीमीटर को उनको उनकी हाइट में हाइट कम है तो भी क्या है उनको कंसेशन है उसमें। 2 सेंटीमीटर जिनकी क्या है हाइट कम है, यानी उनको क्या है 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की है, 2 सेंटीमीटर उनको भी कम मिलेगा। जो कुमाऊं हिल के पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज एरिया है जैसे, तो उनको क्या है 2 सेंटीमीटर की क्या है उनको भी क्या है छूट है, ठीक है ना। और इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट में भी क्या है 2 सेंटीमीटर की छूट है। एससी एसटी में कितनी है, 5 सेंटीमीटर की छूट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और चेस्ट सेम ही है, यानी 80 से लेकर के बॉयज़ का 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ है, 85 होना चाहिए। यह चेस्ट नहीं फूलेगा आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका जो है वेट जो है ख़ास तौर पे मेडिकल के टाइम पर होगा। वैसे क्या है मेडिकल के टाइम पर ही ये वेट को मेडिकल में ही आता है, हाइट के चेस्ट के मुताबिक, यानी जैसे आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, आपका वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी क्या है जैसे आपका यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी रनिंग में जो जिसका टाइम सही आ जाएगा वो हर चीज़ कर लेगा। ध्यान रखना रनिंग का टाइम आपका सही आना चाहिए। तो इस वजह से अभी से जो बच्चे इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी से लग जाओ। और जैसे जैसे इसमें नंबर आपका आ जाता है फिर आपको ये क्या करना है। और तकरीबन जो है क्या कहता है बच्चे ज़्यादातर जो है फिजिकल में फेल होते हैं जो पढ़ने में सही होते हैं। इसलिए दोनों ही साइड से आपको इक्वल रहना ज़रूरी है। अभी क्या है रनिंग आपकी होगी 1600 मीटर की, ठीक है ना, किसकी बॉयज़ की। और गर्ल्स की कितनी होगी 800 मीटर की। और ये क्वालिफाई है रनिंग 1600 मीटर। आपको 5:45 से यदि आप बाहर आ रहे हैं, 5:45 से अगर ज़्यादा टाइम आ रहा है तो आप फेल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरह गर्ल्स का है 800 मीटर, कितने में आना चाहिए 3:40 सेकंड में। फिर बता रहा हूँ एक बार, रनिंग 1600 मीटर बॉयज़ का 5:45 सेकंड के अंदर आपको आना है।
ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 3:40 सेकंड के अंदर क्या है आपको आना है, ठीक है। अभी क्या है लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप जो है बॉयज़ की कितनी है, बॉयज़ की लॉन्ग जंप 14 फीट, 14 फीट यदि आपकी क्या है लॉन्ग जंप आ रही है तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसमें आपको सिर्फ 3 ही चांस दिए जाएंगे, ध्यान रखना, 3 चांस के सिवाय आपको चौथा चांस नहीं मिलेगा। 3 चांस के अंदर आपको क्या करना है 14 फीट निकालना है। किसको, बॉयज़ को। और गर्ल्स को कितना कर रहा है 9 फीट, 9 फीट आपको भी 3 ही चांस मिलेंगे। दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स को लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 ही चांस मिलेंगे। अभी क्या है हाई जंप, हाई जंप में कितना है आपका बॉयज़ का 4 फीट लगभग इतना हो जाता है, 4 फीट के आसपास, ठीक है ना। तो उतना आपको अभी से करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है तभी आप जो कर पाएंगे। और गर्ल्स का कितना है 3 फीट, मात्र इतना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी से लग जाना है आपको। और जो है अभी क्या है एक बार और समझ लो, जो रनिंग का और पूरा लॉन्ग जंप और हाई जंप, रनिंग जो है क्या है बॉयज़ की कितनी होनी चाहिए 1600 मीटर होगी, आपको टाइम कितना आना चाहिए 5:45। बॉयज़ की रनिंग जो है 1600 मीटर होगी, टाइम आपका आना चाहिए 5:45। गर्ल्स की रनिंग 800 मीटर होगी, टाइम आपका आना चाहिए 3:40। लॉन्ग जंप बॉयज़ 14 फीट, गर्ल्स 9 फीट। हाई जंप बॉयज़ 4 फीट, गर्ल्स 3 फीट। इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, पूरे मानक जो दंड हैं, पूरी हाइट चेस्ट वेट ये सब कुछ हो जाता है, रनिंग हो जाती है, फिजिकल हो जाता है, इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हो, फिर इसकी क्या है एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में आपकी फिर से क्या होगी मेरिट लगेगी, फिर से क्या है रिजल्ट आएगा आपका, फिर आप जो है उसमें नाम आ जाता है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे। अभी जो है मैं आपको ज़रूरी बात जो बता रहा था वो ज़रूरी बात इस तरह से है, जैसे जब आपका रिटर्न के अंदर नंबर आ जाता है उस टाइम पर अगर आप फिजिकल जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो कर नहीं रहे हैं उनके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उस टाइम पर अगर लगेंगे तो उस टाइम पर थोड़ा सा असंभव हो जाता है, ख़ास तौर पर 4 फीट क्या है हाई जंप, इसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। और दूसरा क्या है रनिंग क्या है, ये आर्मी के टक्कर की है, 5:45 आर्मी के अंदर में भी लिया जा रहा है अभी के टाइम में। तो उस हिसाब से आपको अपनी रनिंग की प्रैक्टिस एक टाइम करते रहें और साथ में कभी कभी हाई जंप की भी प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप ये फिजिकल जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। अन्यथा फिजिकल आपसे ये होने वाला नहीं है, इतना आसान नहीं है। जो बच्चे फिजिकल में सही होते हैं वो उनके क्या है मार्क्स क्या है थोड़ा सा मार्क कम रहते हैं, ये देखा जाता है। जो पढ़ने में सही है वो फिजिकल में कम है, जो फिजिकल में सही है वो पढ़ने में ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको दोनों ही साइड से इन चीज़ों को क्या है समझना है और अपने जो फिजिकल को रिटर्न के साथ साथ तैयारी करते रहना है। और जब ये आने पर और इसी तरह से अपना फिजिकल करना है और लगातार कंटिन्यू वे में अगर करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा और बढ़िया नौकरी है, अच्छी नौकरी है। और पूरे भारत के बच्चों के लिए है ये, जो हर राज्य का आप किसी भी राज्य से संबंधित है तो उनके लिए सब में काम करने वाला है। तो इस वजह से अभी जो है आप जाग जाओ और अपने फिजिकल में भी लगो और दोनों चीज़ें आपको अपने साथ लेकर के चलनी है। इसको जो है सामरिक तौर पर समझ लेना बिल्कुल ही, और ये बढ़िया भर्ती है, अभी से इसको गंवाना नहीं है आपको। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।